नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का पाठ 5 राजिया रसोठा, जिनके लेखक हैं कृपाराम खिड़िया, उनके 3 का व्याख्या देख चुके हैं। आप चौथे की देखिए व्याख्या और शब्दार्थ। पहले शब्दार्थ देखेंगे। जुद यानी युद्ध, अणपार यानी अजय, खगा यानी तलवारों के, भरतार यानी स्वामी, रसा यानी धरती। आछा जुद अणपार, धार खगा सन्मुख धरे। कवि राजिया कृपाराम खिड़िया जी राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह राजिया जो वीर युद्ध में सदैव अजय रहते हैं, तलवार की धार के सम्मुख डटे रहते हैं, वही और वीरता से मुकाबला करते हैं, भोगे हुए भरतार, वही व्यक्ति इस धरती के स्वामी होते हैं। रसा जी के नर राजिया, और वही धरती पर शासन करते हैं। अब 5वें का देखेंगे। इणही सु अब्दात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लागे ना रजिया। अब्दात का अर्थ होता है स्वच्छ, निर्मल या उज्ज्वलता। कहनी यानी कथनी या वचन। बेमोसर यानी बिना अवसर या बिना मौका देखे कही गई बात। रूढ़ी यानी अच्छी। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजिया, हमें सदैव अपनी बात को बहुत सोच समझकर कहना चाहिए। उसी से व्यक्ति की बुद्धि और की उज्ज्वलता प्रकट होती है। बिना अवसर पर कही गई बात या बिना अवसर देखे कही गई बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमें मौका देखकर और किसी के द्वारा सलाह लेने पर ही अपनी बात को कहना चाहिए। 6ठा देखेंगे। पहली किए उपाय, दब दुश्मन अमाए डटे, प्रचंड हुआ विश्वास, रोबा घाले राजिया। उपाय यानी उपाय, अमाय यानी रोग, दब यानी जंगली आग, विषाप यानी जहरीला असर, रोब यानी कष्ट, घाले यानी देता है। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हमें जंगल में लगी हुई आग, दुश्मन, अमाय यानी रोग का समय रहते ही उपाय कर लेना चाहिए। जिस प्रकार की जंगल में लगी हुई आग अगर हम समय पर नहीं रोकते हैं तो वह विशाल रूप धारण कर लेती है। अगर हमारी किसी से दुश्मनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, अगर हम उसे नहीं ख़त्म करते हैं तो वह निरंतर बढ़ती जाती है। इसी प्रकार कोई जो रोग होता है वे अगर नासूर बन जाता है तो वह कभी ठीक नहीं होता है, और इसलिए हमें इनका समय रहते ही उपाय कर लेना चाहिए। प्रचंड हुआ विश्वास, रोबा घाले, अगर वे प्रचंड रूप धारण कर लेता है, विशाल रूप धारण कर लेता है तो कष्टदायक होता है और फिर उसे दोबारा नहीं रोका जा सकता, वे निरंतर ही बढ़ता जाता है। 7वां देखेंगे। हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई, रद्द कागज जूं राजिया। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, हिम्मत के बिना व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती और कोई उसका आदर नहीं करता है। बिना हिम्मत विहीन व्यक्ति की कोई भी आदर नहीं करता, उसकी कोई कीमत नहीं होती। करे ना आदर कोई, रद्द कागज जू रजिया। जिस प्रकार की रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार जिसमें हिम्मत नहीं होती उस व्यक्ति का भी कोई मूल्य नहीं होता, कोई उसका आदर नहीं करता है। इसलिए बिना हिम्मत के व्यक्ति का कोई आदर व सम्मान नहीं होता है। अब देखेंगे 8वां। उपजे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वी लागे काग रसना र गुण राजिया। कवि कृपाराम जी राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, अनुराग, पहले शब्दार्थ देखेंगे। अनुराग यानी स्नेह, हरकत यानी हर्षित या प्रसन्न, काग यानी कौवा, रसना मीन्स जीव, जवान या बाड़ी। अब व्याख्या देखेंगे। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कोयल की वाणी मधुर होती है, इसलिए वह सभी के मन को प्रसन्न कर देती है। सभी उसकी वाणी को सुनना पसंद करते हैं, जबकि
कौवे की वाणी कड़वी होती है, इसके कारण कोई उसे सुनना पसंद नहीं करता है। इसी प्रकार वाणी और जीभ के भी यही गुण होते हैं, जो मीठा बोलते हैं वे सभी को प्रिय होते हैं और वे सभी को अच्छे लगते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। अब देखेंगे 9वां, दूध नीर मिल दोए, हेक जैसी आकृति होवे, करे न न्यारा कोई, राजहंस बिन राजिया। देखेंगे शब्दार्थ, नीर यानी पानी, हेक यानी एक, आकृति यानी आकृति, न्यारी यानी अलग। कभी राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राधिया, दूध और नीर यानी पानी दोनों को मिल जाने पर हेक जैसी यानी एक जैसी आकृति होवे, आकृति हो जाती है। दोनों की आकृति एक जैसी हो जाती है, दोनों एक के समान ही दिखाई देने लगते हैं। करे ना न्यारा कोई, इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। राजहंस के बिना इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार संत व्यक्ति भी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई की पहचान कर सकते हैं। 10वां देखेंगे, मलियागिरी मझार, हर को तर चनन हुए, संगत होए सुधार, रूखा ही नय राजिया। मझार यानी मध्य में, तर यानी वृक्ष, चनन यानी चंदन, संगत यानी संगति, रूखा यानी वृक्ष। कभी राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, मलियागिरी यानी मलियागिरी पर्वत के, मजार यानी मध्य में, हर यानी हर, तर यानी वृक्ष, चनन होवे, हर वृक्ष चंदन के पेड़ के समान प्रतीत होता है। संगत लिए सुधार, वे चंदन के पेड़ की संगत में रहने के कारण सभी का स्वभाव और संगति का प्रभाव उन पर दिखाई देता है, और हर वृक्ष चंदन के समान प्रतीत होते हैं।